ओके ऑल राइट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज अपने पास जो फ़ोन है वो है सैमसंग का M31s। इस तरीके से चार्जिंग लोगों पे स्टक है। मोस्ट ऑफ द सैमसंग डिवाइसेस में आपने देखा होगा कि लोगों पे स्टक होते हैं, चार्जिंग लोगों से आगे नहीं बढ़ते हैं, परसेंटेज वगैरह शो नहीं करते हैं। मोस्टली सभी डिवाइसेस में एक ही प्रॉब्लम होता है, वो है डबल डेकर। जब भी हम इनका CPU और रैम रिबेल करते हैं, एक तरीके से डिवाइस रीसेट होता है तो वो दोबारा काम करना शुरू कर देता है। तो इसी में भी सेम प्रॉब्लम उसी तरीके से हम कवर करेंगे। हम इसका ड्यूल IC डबल डेकर रिमूव करेंगे, रिप्लाई करेंगे और एक एक चीज़ को डिटेल में जानेंगे ताकि इजीली आप हर चीज़ को वन टाइम में डन कर सके। सबसे पहले हम इसकी शील्ड निकालते हैं। शील्ड निकालने के लिए जो SMD का टेम्परेचर है वो है 400, एयर है 50। SMD का मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट रखना है, कहीं भी स्टॉप नहीं करना है और शील्ड आराम से निकल जाएगी 30 सेकंड से लेके 40 सेकंड्स बीच में। अभी हम ग्लू कटिंग करेंगे ताकि IC को रिमूव कर सकें CPU को बाहर निकालने के लिए। अगर हम ये ग्लू कट नहीं करते हैं तो जो साथ वाले कंपोनेंट्स हैं वो IC के साथ ही बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर जो SMD का टेम्परेचर है वो है 300, एयर है 60। ये क्विक 857 DW प्लस नहीं है, ये है एटन 8662। अगर आप 857 यूज़ करते हैं तो उसका टेम्परेचर एटलीस्ट आप 20 से 30 इन SMD जो अच्छी SMD इनसे कम रखें। आप उसका रख सकते हैं 270, 270। एयर रख सकते हैं 45। चारों साइड से ग्लू कट करेंगे अच्छे से। प्रेस नहीं करना है, अगर आप स्क्रैपर प्रेस करेंगे तो आपका बोर्ड जो है स्क्रैच हो जाएगा वहाँ से। प्रेस नहीं करना है, बस मूव करना है अच्छे तरीके से। ग्लू कट हमने कर लिया। अभी हम इसकी रैम को बाहर निकालेंगे, बट सबसे पहले हम जो इसकी UFS है उस पर टेप कर देते हैं। ये हीट सेंसिंग टेप है जिससे आप जब रैम या CPU बाहर निकालेंगे तो एक्स्ट्रा हीट से आपकी UFS या eMMC डैमेज नहीं होगी। जो स्क्रैपर है उसको हम यहाँ पे बीच में रखेंगे CPU और रैम के। जो IC है उसकी लेयर के बिल्कुल सेंटर में। रैम को उठाने के लिए अभी हम स्क्रैपर को इंसर्ट नहीं करेंगे अंदर की तरफ, जस्ट लगा के रखना है उधर। इंसर्ट तब करेंगे जब हमें लगे कि हाँ अभी IC हीट हो चुका है। पहले हम स्क्रैपर को साइड में मूव करेंगे, बिल्कुल लिटिल बिट सा इंसर्ट करेंगे ताकि जो एयर गैप है वो यहाँ से बन सके। यहाँ से एक साइड से पूरा हमने इंसर्ट किया, फिर स्क्रैपर को थोड़ा सा इंसर्ट करेंगे बीच में और जैसे ही IC पूरा हीट अप हो वो ऊपर उठ जाएगा। जब आधा IC के बीच तक भी आप स्क्रैपर डाल तो अपने आप रैम ऊपर उठ जाएगी। अगर वो हीट अप नहीं होगी तो बेंड हो जाएगा IC और डैमेज हो सकता है। तो अच्छे से हीट अप होने के बाद ही आप उसको इंसर्ट करें। बस एक साइड से पूरा एयर गैप बनाएं ताकि हवा अंदर जा सके। अभी हम यहाँ पे फ्लक्स का यूज़ कर रहे हैं और जो साइड में लगे कैप्स हैं उनको हम निकालेंगे ताकि जो CPU हम बाहर निकालें तो इसका एक साइड से हम गैप बना सकें जहाँ से स्क्रैपर इंसर्ट करेंगे। हम यहाँ से 3 कैप निकालते हैं। SMD का टेम्परेचर 370, एयर 47। कैप निकालते टाइम भी बोर्ड हीट हो रहा होगा
तो सीपीयू को निकालने के उस टाइम भी आपको इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। प्री हीट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हीट करके निकल जाएगा इजीली। तो अभी हम फिर से स्क्रैपर लगाते हैं सीपीयू बाहर निकालने के लिए। अपनी लोकेशन पे लगा के रखेंगे, इंसर्ट नहीं करेंगे। इंसर्ट तब करेंगे जब हमें फील होगा कि हाँ अभी इंसर्ट करना चाहिए। अभी सीपीयू का आप 30 से 40 सेकंड तक हीट कर सकते हैं नॉर्मली। मूवमेंट एसएमडी का अच्छा रखना है, एक जगह पे रोकने से डैमेज हो सकता है। और सारी की सारी जितनी इसके नीचे बॉल्स हैं ये सारी मेल्ट होनी चाहिए। अगर कोई बॉल मेल्ट नहीं हुई, चिपकी रही, तो आपका प्रिंट निकाल देगी। इससे बढ़िया आराम से हीट करें 30 सेकंड 40 सेकंड, उसके बाद स्क्रैपर डालें। और जैसे ही सीपीयू निकल जाता है हम पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन करेंगे। जितना भी वाइट पेस्ट यहाँ पे लगा है, जो आपका शोल्डर लगा है, सब क्लीन करेंगे। पहले हम इसका खुद का जो शोल्डर यहाँ पे लगा हुआ है, इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसे हम मेल्ट करके इसका टेम्परेचर लो करेंगे। हम अपनी नॉर्मल शोल्डर वायर भी ले सकते हैं, पीपीडी का भी यूज़ कर सकते हैं, 138 या 183 कोई भी। इस तरीके से मूव करेंगे हर बॉल पे। इससे आपके जो ऑलरेडी वहाँ पे शोल्डर था उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, क्लीनिंग में इजी हो जाएगा हर चीज़। और जितने भी यहाँ पे पैड्स निकले हैं आईसी के, जो बोर्ड के जो एनसी पैड्स हैं वो निकल जाते हैं, वो वहीं पे चिपक जाते हैं। तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे। बट इस तरह से अगर आप शोल्डर वायर का एक पॉइंट बना के अपने आयरन से इस तरह से अगर मूवमेंट करेंगे तो आपकी जो बची हुई पैड्स की जो बॉल, एनसी बॉल्स की पैड जो वहाँ पे लगी होगी, वो इस बॉल के अंदर मेल्ट होके निकल जाएगी। तो इजी है और अच्छा भी है। तो इस तरीके से अपना जो टेम्परेचर है शोल्डर का, जो कंपनी से लगाया होगा, उसे टेम्परेचर लो करेंगे, मेल्ट करेंगे, ताकि क्लीनिंग में इजी हो सके। तो अभी हमने ऑलमोस्ट पूरे बोर्ड, जो आपका सीपीयू का प्लेटफॉर्म है, उसको हमने अच्छे से टेम्परेचर लो कर लिया है। और थोड़ा फ्लक्स का यूज़ करेंगे और विक वायर से जो पूरा प्लेटफॉर्म है क्लीन कर लेंगे, ताकि जो वहाँ पे वाइट पेस्ट और जो शोल्डर हमने यूज़ किया उसको वहाँ से रिमूव किया जा सके। विक वायर से ही पूरा वाइट पेस्ट साइड हो जाएगा। प्रेस नहीं करना है, नॉर्मली बस। अगर आप ये ज़ोर लगा के करेंगे तो आपका जो स्किन है वो डैमेज हो जाएगा। अपना जो पीसीबी होल्डर है उसको मूव करना है, अपने दोनों हाथों को मूव ना करें इधर उधर। अपना जो पीसीबी होल्डर है, आप जिस साइड से क्लीन कर रहे हैं, आपका जिस तरीके से आपको सही लगता है उसको मूव करके फिर काम वैसे ही तरीके से करें। अगर आप डायरेक्ट करते हैं अपने हाथों से टेढ़ा मेढ़ा, तो क्या है कि साइड के कंपोनेंट्स आप डैमेज कर लेंगे या वो आपकी आयरन के साथ चिपक जाएंगे। तो आपका जो पीसीबी होल्डर है उसको ही मूव करें, और जिस लोकेशन में काम करना है आपको जैसे ठीक लगता है उस तरीके से उसकी लोकेशन रखें। चारों ओर से मूव करें, तो एक बार हर साइड से पीसीबी होल्डर को मूव कर लें। इजीली आप अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। यहाँ पे हम ये जो कॉटन है इसका यूज़ करते हैं, जो कपड़ा है। इससे क्या है कि जो हम फ्लेक्स यूज़ करते हैं वो सारा इसके अंदर चिपक जाता है। अगर हम सीधा क्लीन करते हैं तो क्या होता है कि जो फ्लक्स लगाया है उसका चिपचिपा जो उस सारे बोर्ड पे फैल जाता है। इससे बढ़िया ये है कि आप इसका कपड़े का यूज़ करें, इससे वो सारा फ्लक्स उसी में सोच लेता है, और क्लीनर यूज़ करके या थिनर या फिर आप पेट्रोल जो भी यूज़ करते हैं क्लीन कर लें।
अभी एक बार ये अच्छे से क्लीन हो चुका है तो प्लेटफॉर्म रेडी है। और एक बार आयरन के ब्रश से क्लीन कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगर कहीं पे भी चिपका हुआ आपका जो वाइट पेस्ट पड़ा होगा वो रिमूव हो जाएगा कंपोनेंट्स के बीच में कहीं भी। नॉर्मली आयरन ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अभी अपनी बारी है सीपीयू की, इसको क्लीन करते हैं। इसमें बहुत सारा वाइट पेस्ट है, बहुत सारा एनसी बॉल्स का प्रिंट है, बहुत सारा शोल्डर लगा हुआ है। उसी तरीके से जैसे हमने अपना सीपीयू का प्लेटफॉर्म रेडी किया, पैड रेडी किए, वैसे ही शोल्डर वायर का यूज़ करेंगे। अगर आप नाइफ वाली बीट यूज़ कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर जो पहले हमने करी वो यूज़ कर सकते हैं। आयरन को आपके सीपीयू पे प्रेस नहीं करना है, बस जो शोल्डर हमने लगाया हुआ है उसको मूव करना है ताकि जो सीपीयू पे ऑलरेडी शोल्डर एनसी बॉल्स वगैरह पड़ी थी वो वहाँ से क्लीन हो सके। और जो इसका टेम्परेचर था, पहले जो बॉल्स बनी हुई थी उसका शोल्डर टेम्परेचर ज़्यादा था, तो अगर आप इस वायर को यूज़ करेंगे तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो क्लीनिंग में ज़्यादा इशू नहीं आएंगे। अभी हम इसको उसी स्क्रैपर से क्लीन कर सकते हैं इजीली जिससे हमने ग्लू कट किया था। इसके लिए स्पेशल भी आते हैं बट मैं इसी का यूज़ करता हूँ, ये ईजी है। जो इसकी पिन पॉइंट है, जो सामने बिल्कुल जहाँ से ये हम ग्लू कट करते हैं, वो उसको आईसी के ऊपर लगने नहीं देना है, बस थोड़ा सा साइड से वो लगेगा तो फर्स्ट लेयर आपकी सीपीयू की ख़राब हो जाएगी। बस उसको नॉर्मली साइड से, जो इसका तीखा है जिस साइड से, उसको लगने नहीं देना है। ये बात आप याद रखें। जो टेम्परेचर है वो सेम ही है, 370, एयर है 47। तो आईसी अभी क्लीन हो चुका है, थोड़ा बहुत पेस्ट बाकी है तो उसको हम ब्रश से भी क्लीन कर सकते हैं। प्रेस नहीं करना है, प्रेस करते हैं तो डैमेज हो जाता है। इजी काम करना है आसानी से। फ्लक्स का यूज़ करेंगे और क्लीन करेंगे फिर से उसी तरीके से, एक बार शोल्डर वायर का यूज़ करके। अभी इस टाइम यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आईसी पे ना कुछ ब्लैक बॉल्स रहती हैं। जब भी आप किसी आईसी को क्लीन करते हैं तो एक बार में कई बार आपने देखा होगा कि बॉल दोबारा जब रिबॉल करते हैं तो बनती नहीं है, वो यही कारण होता है। अभी सभी बॉल्स शाइनी होनी चाहिए, उससे क्या होगा कि वन टाइम में सारी बॉल्स प्रॉपर बनेगी। अभी जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ब्लैक बॉल जैसा दिख रहा है और ये क्लीन हो गया। इस तरीके से जहाँ पे थोड़ा बहुत भी वाइट पेस्ट है या फिर जो फ्लक्स का ब्राउन ब्राउन बचा होता वो बॉल्स पे चिपका हुआ रहता है, उसको जैसे ही आप क्लीन करोगे दोबारा से शोल्डर वायर से तो वो सेट हो जाता है, शाइनी हो जाता है। अभी हम बिग वायर का यूज़ करके पूरा शोल्डर निकाल के क्लीन कर देंगे ताकि रिबेल के लिए आईसी रेडी हो सके। जो ब्लैक ब्लैक बॉल्स अगर आपको दिखती हैं तो उन पे आप थोड़ा बहुत आयरन से यूज़ करके उनको क्लियर कर सकते हैं ताकि बॉल बने, अच्छी बने। दोबारा से आईसी को स्टेंसिल से बाहर निकाल के जब हम देखते हैं कि एक दो चार बॉल मिस है तो वो एक परफेक्शन नहीं है। तो सीपीयू क्लीन हो चुका है और बैक साइड पे है इसका रैम का प्लेटफॉर्म। अभी रैम को हम यहाँ पे बिठाएंगे उससे पहले ये इसका ड्रम क्लीन करना ज़रूरी है। ये काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं इसके लिए कि ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये इजी है, अगर आप ध्यान से देखें उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने सीपीयू का प्लेटफॉर्म किया, सीपीयू को किया, वो सारा कुछ उसी तरीके से करेंगे। वही शोल्डर वायर का यूज़ करेंगे।
और बिट आप आयरन की देख सकते हैं। एक बॉल बनाएंगे बिट पे, और जो आपकी ड्रम है जहाँ पे शोल्डर लगा हुआ है बॉल्स के अंदर, वहाँ पे मूव करेंगे। तो क्या है, ये जो आपने बॉल बनाई थी बड़ी सारी, ये और बड़ी होती जाएगी। सारा शोल्डर जो उसमें लगा हुआ है, कुछ वाइट पेस्ट जो उसमें लगा हुआ है, वो चिपक के इसमें बाहर निकल जाएगा। तो पूरी रैम पे, सॉरी, जो रैम का प्लेटफॉर्म है सीपीयू के बैक साइड, उसका ड्रम इस तरीके से क्लीन करेंगे। जब बॉल ज़्यादा बड़ी हो जाए तो फिर से शोल्डर वायर का यूज़ करेंगे। अभी जितना भी इसमें शोल्डर लगा हुआ है, सारा इस बॉल के ज़रिए बाहर निकल के इस बॉल में मिक्स हो जाएगा। अभी पूरा का पूरा ड्रम में जितना भी शोल्डर लगा हुआ था, उसका 80 to 90% जो है वो वहाँ से निकल चुका है। अभी हम इसको रिबॉल कर सकते हैं। अगर कुछ आपको लगता है बचा हुआ है तो बॉल को मूव करिए, बाहर निकाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। जो रैम होती है उसमें इस तरीके की जो रैम आप देख पा रहे हैं, इसमें दो ऐसे सी के जैसे नज़र आएंगे, एक छोटा सी जैसा, एक बड़ा सी जैसा। इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है छोटा वाला सी, उससे क्या है कि बाकी का बड़ा वाला सी ग्राउंड और एनसी होता है। इम्पोर्टेंट है छोटा सी। अभी हमने इसको क्लीन कर लिया, ब्रश से अच्छे से क्लीन करेंगे। थिनर हो, क्लीनर हो, पेट्रोल हो, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं उसे अच्छे तरीके से यूज़ करें। ये ब्रश थोड़ा सा हार्ड ब्रश है, सॉफ्ट नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका जो ग्लू लगा हुआ है वो क्लीन हो जाएगा वहाँ से। आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के इसका जो छोटा सी है उसको क्लियर कर लें कि कोई बॉल के अंदर क्या होता है कि वाइट पेस्ट कई बार रह जाता है। तो एक एक बॉल को अच्छे से देख लें। जब आपने देख लें तो उसके बाद अपनी 183 पीपीडी यूज़ करें और ड्रम को फिर से फिल कर लें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी बॉल के अंदर कोई वाइट पेस्ट नहीं है, मोस्टली रह जाता है। अच्छे ब्रश से क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें कि कोई बॉल के अंदर वो वाइट पेस्ट बचा हुआ ना हो। उससे क्या है कि बॉल बनेगी नहीं, ऊपर आपको दिखेगी कि हाँ बनी हुई है, बट एक्चुअली में वो बनी हुई नहीं होती। तो अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। तो हमने इसको फिल कर लिया है, क्लीन करके रिबॉल करेंगे। क्लीन करने के बाद कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। और अभी हम क्या करेंगे, वही 370 हीट है और जो एयर है वो है 47। एक साइड से शुरू करेंगे, कॉर्नर से हीट अप करना करेंगे, साइड करेंगे, हीट करेंगे, साइड करेंगे। कंटिन्यू एक जगह पे नहीं रखना है, ना ही पूरा आईसी को एकदम से हीट करना है। बस एक साइड से चलते जाइए, बॉल्स बनती जाएंगी, आगे बढ़ते जाइए। ये आप नैपकिन या फिर टिश्यू पेपर पे बना सकते हैं। मैं मोस्टली अपना जो आईसी होल्डर है वही यूज़ करता हूँ, मुझे वो बेटर लगता है ताकि ओवर हीट से का कोई डैमेज ना हो। अभी पूरी बॉल्स बन चुकी हैं वन टाइम में। पीपीडी जो भी आप यूज़ करते हैं उसको एक बार कॉटन से प्रेस कर लें ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा पेस्ट है वो निकल जाए।
फ्लक्स का यूज़ करेंगे ताकि हम ये कंफर्म कर सकें कि अगर कहीं पे भी एक्स्ट्रा कोई बॉल जो नीचे से चिपकी हुई नहीं होगी, जो मेल्ट होके बोर्ड जो आईसी से लगी हुई नहीं होगी, वो बाहर आ जाएगी। इससे थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलेगा और बॉल्स भी अपनी जगह पे प्रॉपर फिक्स हो जाती हैं। कुछ बची हुई होती हैं वो भी फिक्स हो जाती हैं और कुछ बाहर आ जाती हैं। जैसे कि ऊपर कॉर्नर में आप देखिए 3 बॉल्स बाहर आई हैं, तो अभी वो वापस फिक्स हो जाएगी या फिर हमें करनी पड़ेगी। मेन छोटा सी पे ध्यान देंगे, बड़े वाले इस साइड के सी पे कोई इशू नहीं है। लेफ्ट साइड पे राइट वाला छोटा सी है। अभी सभी बॉल्स ओके लग रही हैं, सभी बॉल्स वापस से चिपक गई हैं अपनी जगह पे। ये फ्लक्स से सेट हो जाती है। अगर कुछ आपको डाउट लगे तो उसको हिला के देखें, कोई बॉल बाहर या फिर हिल रही है तो उसे दोबारा से करेंगे। सिंगल बॉल निकाल के उसमें डाल के या आप उसे दोबारा रीफिक्स कर सकते हैं। अभी कोई इशू नहीं है, अभी क्लियर है। और ये है अपना सीपीयू जो हमने क्लीन किया था। इसको रिबॉल कर लेते हैं। इसका बैक का जो प्लेटफॉर्म था रैम के लिए वो हमने सेट कर लिया है। सीपीयू रिबॉल करेंगे। वही पीपीडी सेम 183 और स्टेंसिल अगर यूनिवर्सल है तो उससे भी बन सकता है, बट ये प्रॉपर है तो ये ज़्यादा बेटर है। फ्लक्स आपका जो 183 पेस्ट लगाने के बाद एक बार क्लीन ज़रूर करें ताकि बेटर रिजल्ट मिले। अपनी ट्वीज़र को आप सेंटर में रख सकते हैं, साइड में रख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मेरे को ऐसे करना ठीक लगता है, तो अभी आप मेरा तरीका देख सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप ट्राई कर सकते हैं। वही एक कॉर्नर से शुरू करेंगे और जो आपकी ट्वीज़र है उसको बैक खींचते जाएंगे। थोड़ा सा बना, ब्लोअर को साइड कर देना है। थोड़ा सा बनाया, ब्लोअर साइड किया और ट्वीज़र को पीछे खींचा। इस तरीके से एक साइड से लेके आइए, सारे आईसी पे मत करिए। एक बार में परफेक्ट बॉल्स बनेंगी। अभी फिक्स हो चुका है, सभी बॉल्स प्रॉपर बनी हैं। अगर आप चाहें तो फ्लक्स का यूज़ यहीं पे कर सकते हैं, स्टेंसिल के ऊपर। उससे क्या होगा कि जो बॉल अगर चिपकी हुई नहीं है पैड पे, आईसी पे, तो वापस से चिपक जाएगी। अगर आप इसके ऊपर ही यूज़ कर लेते हैं, अगर एक बार आपने निकाल लिया सीपीयू, उसके बाद क्या होगा कि उस बॉल को आपको उस जगह पे रख के फिर हीट करना पड़ेगा। इससे बेटर है आप इसी पे करें। उसके बाद अपनी स्टेंसिल को क्लीन कर लें थिनर से, या फिर जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, क्लीनर या पेट्रोल। एक अलग से आयरन ब्रश रखें जिससे अपनी स्टेंसिल को क्लीन करें। इस सभी बॉल्स को अच्छे से मेल्ट कर देंगे ताकि वो अपनी लोकेशन पे सेट रह सके। और अगर जो बॉल चिपकी नहीं है आईसी से, वो वापस से चिपक जाएगी। तो ये पूरा सीपीयू दोबारा से हमने एक बार हीट कर दिया है, सभी बॉल्स प्रॉपर हैं। आईसी को सेंसर से बाहर निकाल लें। उसके बाद फिर से एक बार हम इसे हीट अप करेंगे ताकि जो बॉल्स की लोकेशन है, जो उसकी शाइनिंग है, वो तरीके से बनी रह सके। अगर फ्लक्स कम है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्लक्स प्रॉपर लगा हुआ है तो ज़रूरी नहीं फ्लक्स का यूज़ करना। अगर लगा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं कम लगता है आपको, थोड़ा सा फ्लक्स यूज़ करके दोबारा से सीपीयू को हीट अप कर दें। अभी बॉल्स बिल्कुल प्रॉपर है अपनी लोकेशन पे। एक बार फिर से हीट अप करेंगे, फिर दोबारा हमको पैड पे, बोर्ड में, प्लेटफॉर्म पे या फिर इस आईसी पे फ्लक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। हम नॉर्मली इसको बैठा सकते हैं इसकी जगह पे। तो ये पूरा का पूरा आईसी के ऊपर आपका फ्लक्स फैल गया है। बॉल्स बिल्कुल शाइनी और अपनी लोकेशन पे फिट हैं।
तो अभी हम इस आईसी को डायरेक्टली बिठा सकते हैं बोर्ड पे, चाहे आप फ्लक्स का यूज़ ना करें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम रोजिन का यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या है कि आपका जो आईसी है वो ना तो हिलेगा और अपनी जगह पे इस तरह से फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्मोक है ये अभी जैसे ही हीट अप करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, उसके बाद ये फिर से हार्ड हो जाएगा। तो आईसी प्रॉपर तरीके से सेट रहेगा वहाँ पर। जैसे कि पहले पे एस्टिड था, उतना अच्छा नहीं बट ठीक है। तो एक प्रॉपर लोकेशन पे सेट कर लें, माइक्रोस्कोप का यूज़ करें। तो अभी अपनी जगह पे सीपीयू को हमने प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है। एसएमडी का जो टेम्परेचर है वो है 370, एयर है 47। अभी आप बड़ी वाली सी में देखोगे अगर ध्यान से सीपीयू में, तो वहाँ पे कुछ बॉल्स मिसिंग नज़र आ रही हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बड़ी वाली सी में है। इस साइड की छोटी सी में अगर कोई भी बॉल मिस रहती तो आपकी रैम काम नहीं करेगी। अभी इसको मूव करके चेक कर लेंगे कि आईसी बैठ गया या नहीं। थोड़ा सा हिलाएंगे तो हमने मूव किया, बिल्कुल ओके है। अभी बोर्ड को ठंडा होने दें। जैसे ही बोर्ड ठंडा हो जाता है इसको बोर्ड में फिक्स करें, अपने पीसी से अटैच करें। और जैसे ही आप अटैच करेंगे तो यूएसबी अननोन का पोर्ट बनाएगा। उससे आपका ये कन्फर्मेशन हो जाएगा कि आपका जो सीपीयू है प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है। अभी जो कैप हमने निकाले थे उनको वहाँ पे दोबारा से रीफिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा हम शोल्डर यूज़ करेंगे, शोल्डर वायर से। उससे क्या है कि जो ऑलरेडी वहाँ पे क्लीन कर दिया था हमने सीपीयू क्लीन करते टाइम, तो वहाँ पे थोड़ा शोल्डर होना ज़रूरी है। और इसका टेम्परेचर भी, वायर का जो टेम्परेचर होता है शोल्डर वायर का, ये कम होता है। तो इससे क्या है कि नॉर्मली जल्दी से आप कैप वगैरह लगा सकते हैं। अभी कैप वगैरह को वापस वहीं पे सेटअप कर देंगे। टेम्परेचर सेम ही है 370। सारे कैप्स हमने लगा दिए। एक बार फिर से थोड़ा सा मेल्ट करके लोकेशन सेट कर देते हैं, ताकि इधर उधर अगर वो लग जाएगा तो दिक्कत होगी। सब सेट है। अभी हम रैम क्लीन करते हैं। रैम क्लीन करके सीपीयू पे बैठाएंगे। फ्लक्स पेस्ट का यूज़ करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पिछले दोनों आईसी क्लीन करी है, उसी तरीके से करेंगे। शोल्डर वायर का यूज़ करेंगे, एक बॉल बनाएंगे, पूरी बॉल्स पे मूव करेंगे। उससे क्या है, जो पहले का शोल्डर है वो इससे चिपक जाएगा और जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा। जो आगे ऑलरेडी बॉल्स यहाँ पे थी, सारी बॉल्स पे एक बार घुमा देंगे। अभी हम रैम को क्लीन कर सकते हैं विक वायर से। नहीं करते हैं विक वायर से क्लीन, तो आईसी को ऐसे भी बनाया जा सकता है। वो फास्ट भी बनता है, इजी भी बनता है। अब बॉल्स का क्या है, थोड़ा बहुत फ़र्क रह सकता है, मतलब मामूली, बाकी बन जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। विक वायर यूज़ करें, क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद हम इसे रिवॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई ब्लैक बॉल नज़र आती है तो उसे भी आयरन से एक बार टच करके
शाइन दे देंगे ताकि रिवॉल्व करते टाइम कोई इशू ना रहे। अच्छे से हमने रैम को क्लीन कर लिया है, रिवॉल्व करने के लिए रेडी है और प्लेटफॉर्म भी रेडी है, बस हमें क्लीन करके वापस लगाना है। यही 183 PPD यूज़ करेंगे। SMD का टेम्परेचर सेम ही रखेंगे, 370 रखा है मैंने, आप कम रख सकते हैं। 370 एयर 47 है। इसमें बस थोड़ा सा ये है कि आपको एक जगह पे लगा के नहीं रखना है। जैसे यूज़ किया थोड़ा साइड कर दिया, यूज़ किया थोड़ा साइड कर दिया, इस तरीके से बनाएंगे तो प्रॉपर बॉल्स बनेंगी, डैमेज नहीं होगा। एक साइड से शुरू करेंगे। कुछ बॉल्स बनी, SMD को साइड किया, फिर कुछ बनी, साइड किया। इस तरीके से बनाएंगे तो प्रॉपर बनेगी वन टाइम में। अब भी उस तरीके से ही फ्लक्स यूज़ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी फ्लक्स यूज़ कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी बॉल्स प्रॉपरली बन चुकी हैं तो आप बाद में स्टेंसिल से बाहर निकाल के IC उसके बाद फ्लक्स का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी बॉल्स प्रॉपर लोकेशन पे रहेंगी और शाइनिंग और मेल्ट होके बढ़िया तरीके से आप फिक्स कर पाएंगे। अब इस पे हमने फ्लक्स यूज़ किया तो बोर्ड पे या फिर CPU पे जब हम इसे बिठाएंगे वहाँ पे फ्लक्स की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास रोजिन है तो रोजिन का स्मोक यूज़ करें, उससे प्रॉपरली हर बॉल तरीके से पेस्ट हो जाती है जहाँ पे उसे होना चाहिए। तो हमने इसे एक बार फिर से मेल्ट कर दिया है, बॉल्स ओके हैं। CPU पे रोजिन का यूज़ करेंगे ताकि वो स्मोक जो है तरीके से वहाँ पे लगे। उसके बाद हम रैम को डायरेक्ट इस पे पुश कर देंगे। ज़्यादा पेस्ट यूज़ करने से क्या है कि फैला हुआ सा नज़र आता है, ऐसा लगता है बहुत सारा पेस्ट हमने यूज़ किया है। तो इससे बढ़िया रोजिन का यूज़ करें। रैम को बिठाएंगे अपने लोकेशन पे, अपना डॉट देख लेना, डॉट किस साइड है रैम का, CPU का डॉट किस साइड होना चाहिए, सब चेक करके वापस से पेस्ट कर देंगे और अच्छे तरीके से फिक्स करेंगे लोकेशन, अच्छे तरीके से जहाँ पे इसको होना चाहिए। SMD का यूज़ करने से पहले हम अपनी जो UFS है उस पर थोड़ा सा कुछ हीट सेंसिटिव टेप लगा सकते हैं या फिर आप इस तरह से जो आपके पास शील्ड वगैरह पड़ा है उसे रख सकते हैं ताकि हीट उधर ना लगे, वरना उसे भी बाद में रिवॉल्व करना पड़ सकता है। इसके पास वाले IC चाहे पावर हो कोई भी हो, वो पेस्टेड है तो उस पर भी कुछ लगा के रखे ताकि उसकी बॉल्स बाहर नहीं आए और डैमेज ना हो। अभी जैसे ही रैम बैठ जाती है SMD की मूवमेंट आप देख सकते हैं और इसका जो टेम्परेचर है वो 370 से और जो एयर है वो है आपकी 47, 45 रख सकते हैं, 50 रख, अपने हाथ पे डिपेंड करता है। तो IC बैठ चुका है, हमने मूव करके भी इसे चेक किया। अभी इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और जैसे बोर्ड ठंडा हो जाता है हम इसे चेक करेंगे बोर्ड में। इसका कोड वगैरह आप देखना चाहें देख सकते हैं, सेम ही डिवाइस है। और जैसे ही हमने फ़ोन में इंसर्ट किया, बैटरी कनेक्ट किया, अभी हम इसको फिर से चार्जिंग पे लगाते हैं। फॉल्ट क्लियर हुआ या नहीं ये कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पहले यहीं पे स्टक था, तो अगर ये रिपेयर हो गया है तो यहाँ पे परसेंटेज शो करेगा।